नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी दर्शकों का डीडी न्यूज पर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक समाचार। मैं हूं साइमा खान और मेरे साथ है मेरे सहयोगी मनीषा। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस से। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ महापर्व का समापन आज। बिहार से दिल्ली तक घाटों पर गूंज रहे हैं छठी मैया के गीत। देश भर में बिखरी आस्था की रौनक। चक्रवात मोंथा आज होगा और प्रबल। मछलीपट्टनम और काकीनाडा के बीच शाम या रात में तट से टकराने की संभावना। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा समेत अन्य राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। अलर्ट पर केंद्र और राज्य सरकार। भारत की मेजबानी में आज से दिल्ली में शुरू होगी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा। राष्ट्रपति का होगा संबोधन। सौर ऊर्जा अपनाने के प्रयासों में सहयोग बढ़ाने पर होगी चर्चा। निर्वाचन आयोग आज शुरू करेगा 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की शुरुआत। अगले साल 7 फरवरी को संपन्न होगी प्रक्रिया। और बिहार में आज होगा बीजेपी नेताओं नीतीश और तेजस्वी का धुआंधार चुनाव प्रचार। आज शाम जारी होगा महागठबंधन का घोषणा पत्र। नहाई खाई के साथ शुरू हुआ छठ महापर्व आज संपन्न हो रहा है। आज पर्व के चौथे और अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है, जिसे उषा अर्घ्य के नाम से जाना जाता है। और इसी के साथ ही छठ पर्व का समापन भी हो जाता है। इस दौरान व्रती नदियां या घाट पर जाकर पानी में खड़े होकर उगते सूर्य की पूजा करते हैं। और इस पूजा के लिए बांस की टोकरी में ठेकुआ, फल, नारियल, गन्ना, धूप, अगरबत्ती और हल्दी और कई अन्य सामग्री रखी जाती है, जिसे लेकर व्रती घाट पर पहुंचते हैं। अर्घ्य के बाद व्रती सूर्य और छठी मैया से सुख समृद्धि, संतान सुख और स्वास्थ्य की प्रार्थना की जाती है। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात मोंथा के आज भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक इसके आज शाम या रात में मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा के आसपास आंध्र प्रदेश तट को पार करने की उम्मीद है। और इस दौरान 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। उधर पूर्वी मध्य अरब सागर के ऊपर भी अब दबाव बना हुआ है और इन दोनों के कारण आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना है। सुरक्षा कारणों के तहत एहतियातन मछुआरों को बुधवार तक समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। भारतीय रेलवे ने भी भीषण चक्रवाती तूफान के मद्देनजर एहतियात के तौर पर उड़ीसा में कुछ ट्रेनों को रद्द किया है, तो वहीं कुछ ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार की पार्टी इकाइयों को निर्देश दिया है कि वह चक्रवाती तूफान मोंथा से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और सहायता कार्यों में जुटे। नड्डा ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में भाजपा कार्यकर्ता स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर राहत सामग्री वितरण, चिकित्सा सहायता और स्वच्छता से संबंधित जन जागरूकता फैलाने में अग्रणी भूमिका निभाएं। उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि प्रभावित क्षेत्रों के प्रत्येक बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर लोगों की सुरक्षा, बचाव और आवश्यक सहायता सुनिश्चित की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में 8वें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA सम्मेलन में मुख्य भाषण देंगी।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी आज IAS के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे और इस 4 दिवसीय वैश्विक आयोजन में दुनिया भर के 124 देश और 40 से अधिक मंत्री भाग ले रहे हैं। ये सम्मेलन वैश्विक समुदाय को सहयोग को मजबूत करने और एक उज्जवल और टिकाऊ भविष्य के लिए सौर ऊर्जा को अपनाने में तेजी लाने के लिए एक साथ लाया है। सम्मेलन के सत्रों के दौरान सदस्य देश इस दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे, चुनौतियों का समाधान पर चर्चा करेंगे और सभी तक किफायती सौर ऊर्जा पहुंचाने के लक्ष्य की दिशा में कार्यों के समन्वय पर विचार विमर्श करेंगे। देश के 12 राज्यों में आज से SIR की शुरुआत होगी। जिन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में इसकी शुरुआत होगी उसमें यूपी, बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, पुडुचेरी, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप, केरल, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार शामिल हैं। चुनाव आयोग ने कल इन राज्यों के गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR की घोषणा की। आयोग का कहना है कि SIR दोहराए गए नामों को हटाने और मृत मतदाताओं के नाम मिटाने के लिए किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि SIR की आवश्यकता पर पहले बहुत चर्चा हो चुकी है, लेकिन हर चुनाव से पहले इलेक्टोरल रोल का रिवीजन आवश्यक है। बिहार में चुनाव प्रचार जोरों पर है। महागठबंधन के नेता प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। बिहार में नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव का आज सारण जिले में 6 जनसभाओं को संबोधित करने का प्रोग्राम है। तेजस्वी यादव मांझी, तरैया, मढ़ौरा, अमनौर, परसा और गरखा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तेजस्वी यादव सबसे पहले मांझी के नारपालिया खेल मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं तरैया के योगी राज देवराहा बालदेव सिंह महाविद्यालय में दूसरी जनसभा करेंगे और इसके बाद मढ़ौर और अमनौर में तीसरी और चौथी जनसभा का कार्यक्रम है। परसा के लंगरी मैदान में 5वीं जनसभा है, जबकि दिन की छठी और अंतिम जनसभा गरखा विधानसभा में स्थित रामपुर के जनता उच्च विद्यालय में जनसभा को संबोधित करेंगे। और छठ पर्व के समापन के साथ ही अब बिहार की सियासत में और उबाल आएगा। महागठबंधन आज घोषणा पत्र जारी करेगा। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल बुधवार से बिहार में चुनाव प्रचार शुरू करने वाले हैं और उससे पहले गठबंधन दलों का साझा घोषणा पत्र जारी होगा। कहा जा रहा है कि घोषणा पत्र जारी करने के दौरान कुछ और घोषणाएं भी की जा सकती हैं और जिसके बाद शायद अल्पसंख्यक समुदाय से किसी नेता को डिप्टी CM बनाए जाने का संकेत मिल सकता है। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन और कैबिनेट फेरबदल की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के एक बयान से हलचल मच गई है। उन्होंने कहा कि हाईकमान अगर चाहेगी तो वो पद पर बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, हाईकमान ही अंतिम निर्णय लेता है। लोगों ने मुझे 5 साल के लिए इस पद पर रहने का आशीर्वाद दिया है। अगर हाईकमान कोई अलग फैसला लेता है तो बदलाव होगा। मुख्यमंत्री के बयान पर उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने कहा कि सिद्धारमैया के बयान के बाद कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। उनकी बात का पालन होगा, लेकिन पार्टी के भीतर घमासान तेज हो गया है। एक तरफ जहां मंत्री मुनियप्पा के समर्थक दलित मुख्यमंत्री के लिए कार्ड खेल रहे हैं, तो वहीं गृह मंत्री परमेश्वर के समर्थक खुलेआम उनके समर्थन में नारे लगा रहे हैं। भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर अब भी ICU में हैं और सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे मैच के दौरान लगी चोट के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। स्कैन से उनकी स्प्लीन में
लेसरेशन इंजरी का पता चला है। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत स्थिर है। बीसीसीआई की मेडिकल टीम सिडनी और भारत के विशेषज्ञों के परामर्श से उनकी चोट की स्थिति पर नजर रख रही है। भारतीय टीम के डॉक्टर श्रेयस के साथ सिडनी में रहेंगे और उनकी प्रोग्रेस का मूल्यांकन करेंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 31 वर्षीय खिलाड़ी को इंटरनल ब्लीडिंग के कारण संक्रमण के फैलने का खतरा था और ऐसे में अय्यर को 2 से 7 दिनों तक डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है और उनकी हालत स्थिर है। मौजूदा महिला राष्ट्रीय चैंपियन अनाहत सिंह कनाडा ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। 96,250 अमेरिकी डॉलर इनामी राशि वाले इस टूर्नामेंट में भारत की 17 वर्षीय स्टार खिलाड़ी ने सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए विश्व की 20वें नंबर की खिलाड़ी मेलिसा अल्वेस को 3-1 से मात दी। दिल्ली की अनाहत सिंह विश्व रैंकिंग में 43वें स्थान पर काबिज हैं। विश्व रैंकिंग में अल्वेस से 23 स्थान नीचे रैंकिंग वाली अनाहत ने फ्रांसीसी खिलाड़ी को शिकस्त देकर पहली बार किसी सिल्वर लेवल इवेंट के अंतिम 8 में प्रवेश किया है। ये शीर्ष 20 में शामिल किसी खिलाड़ी के खिलाफ उनकी पहली जीत भी थी। अब अनाहत का अगला मुकाबला बेल्जियम की दूसरी वरीयता प्राप्त और गत चैंपियन टीने गिलिस से होगा। और इसी के साथ ही हमारा ये सांकेतिक समाचार यहीं खत्म होता है। अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।